कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे का हेज जो है, प्रेम जो है फिर से होने लगा है। सच है या बस कयास ही है? हम दहलीज से बाहर निकलते हैं। दहलीज से बाहर परिवार नहीं, पार्टी बड़ी है। आप इसे गठबंधन कहते हैं, हम इसे ठगबंधन कहते हैं। कि बड़ा जाट नेता कौन है, चौधरी अभय सिंह चौटाला या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को तो उनकी पार्टी के ही लोग बड़ा नहीं मानते। उनकी पार्टी के लोग ही उनको नेतृत्व उनका स्वीकार्य नहीं है। राम जी को टिकट देकर के आपने जो है कांग्रेस के वोट काटने का काम किया है। कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो स्वयं मंच से ये बात कह के गए हैं कि कांडा मेरा मित्र है, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट डलवाए हैं। ये उनका काम है, इसीलिए उनको सभी एक जैसे दिखते हैं। हुड्डा साहब ने कह भी दिया कि भाई चाहे नेल्लो चाहे कोई भी हो, उनके पास खुद का कैंडिडेट नहीं था, हमारा उधारा लेके जो हमारा रिजेक्टेड पीस है वो आपने उसको जो है टिकट दिया। जो बालसमंद गांव की पंचायत है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। वो पंचायत ने जाके भी ओम प्रकाश जी चौटाला के सामने कुर्डा राम जी का नाम लेके ये कहा कि आप हमारे सामाजिक व्यक्ति को आगे आने दो, तो ओम प्रकाश जी चौटाला ने कुर्डा राम जी को टिकट दिया। लोगों के बारे में जिक्र ही क्या करना, उसका तो खुद का ही कोई वजूद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनेलो से महिला महासचिव सुनैना चौटाला जी। हम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। खैर, आदमपुर उपचुनाव के बारे में बात करते हैं। लोग इसे जो है कोई जंग का नाम दे रहा है, कोई वर्चस्व की लड़ाई कह रहा है। इनेलो के लिए क्या है? क्या कोई वजूद की लड़ाई या क्या? इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई है व्यवस्था के खिलाफ। हम ये जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है इसको ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो कोरोना की महामारी में मिसमैनेजमेंट था, और चाहे आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरीके की जितने भी अव्यवस्था है हमारी, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं इनेलो के ऊपर कि भाई कुर्डा राम जी को टिकट देकर के आपने जो है कांग्रेस के वोट काटने का काम किया है। कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है। इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं? लोगों के इस सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कुर्डा राम जी एक पार्टी विशेष से जुड़े हैं, ये बात सच है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वो एक सामाजिक व्यक्तित्व के इंसान हैं। किसान आंदोलन में जब कांग्रेस की तरफ से किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, उनकी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा उस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी कुर्डा राम जी ने किसान की लड़ाई को लड़ा, अंतिम छोर तक उसको लड़ा। तो इंडियन नेशनल लोकदल का केवल एक ही मकसद है कि किसी तरीके से आम इंसान की आवाज़ को बुलंद कैसे किया जाए। वहीं जो बालसमंद गांव की पंचायत है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। वो पंचायत ने जाके भी ओम प्रकाश जी चौटाला के सामने कुर्डा राम जी का नाम लेके ये कहा कि आप हमारे सामाजिक व्यक्ति को आगे आने दो, तो ओम प्रकाश जी चौटाला ने कुर्डा राम जी को टिकट दिया। खैर, बहुत सारे कांग्रेस की तरफ से तो भाई आरोप भी लगाया जा रहा है। हुड्डा साहब ने कह भी दिया कि भाई चाहे नेल्लो चाहे कोई भी हो, उनके पास खुद का कैंडिडेट नहीं था, हमारा उधारा लेके जो हमारा रिजेक्टेड पीस है वो आपने उसको जो है टिकट दिया। क्या जवाब देंगे? देखिए, जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, पहली बात तो जो उनके नुमाइंदे हैं वो 13 साल तक कभी भी आदमपुर में दिखाई नहीं दिए, और आज उनके ऊपर इल्ज़ाम है ठगी ठोरी के नकली नोट वो बांट के गए हैं। कहीं पे पेट्रोल पंप का उनके ऊपर बिल बाकी है, कहीं गाड़ियों वालों के बिल भी उन पे बाकी है। खैर, वो उनका अपना सिनेरियो है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने बात कही कि मिल के चुनाव लड़ने की, तो ये बात तो बिल्कुल उनके ऊपर लागू होती है, क्योंकि ऐलनाबाद के उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो स्वयं मंच से ये बात कह के गए हैं कि कांडा मेरा मित्र है, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट डलवाए हैं। ये उनका काम है, इसीलिए उनको सभी एक जैसे दिखते हैं। कांग्रेस के नुमाइंदे की ऐलनाबाद के चुनाव में जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अगला सवाल, कहा यह भी जा रहा है कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है ये देखने वाला होगा, क्योंकि इसी में डिसाइड होगा कि बड़ा जाट नेता कौन है, चौधरी अभय सिंह चौटाला या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, इसमें बड़े और छोटे की अगर मैं बात करूं जी, और जहां तक कम्युनिटी की बात आती है तो मैं इस बात को सिरे से नकारती हूं। बड़ी जनता है और बड़े वोटर हैं, वो इस बात के ऊपर
मोहर लगाएंगे। और दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को तो उनकी पार्टी के ही लोग बड़ा नहीं मानते, उनकी पार्टी के लोग ही उनको नेतृत्व उनका स्वीकार्य नहीं है। और वो तो स्वयं, उनके ऊपर तो एलिगेशन है कि वो तो स्वयं बीजेपी की कठपुतली हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में यदि बड़े और छोटे की बात आए तो विधानसभा में अगर एक लीडर, अगर एक एमएलए कोई भी है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, 89 के 89 एमएलए से ज़्यादा एक इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह जी चौटाला जनता की आवाज़ उठाते हुए दिखते हैं। इसलिए मैं बड़ा उन्हीं को मानती हूँ। तो कुल मिलाकर के आप ये नहीं मानती हैं कि ये उपचुनाव हुड्डा साहब और चौटाला साहब के बीच में जाट नेता स्थापित होने का प्रतिद्वंद देख रहे हैं? 2024 डिसाइड करेगा। ये जो चुनाव है, इस चुनाव को सरकार का चुनाव माना जाता है और लोग कहते हैं ये चुनाव तो हमारा ट्रेलर मात्र होगा, इस चुनाव में तो नींव रखी जाएगी। और नींव आदमपुर की जनता इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी मजबूती से भर के देने वाली है और इंडियन नेशनल लोकदल 2024 में अपनी सरकार बनाने वाली है। चलिए, उसके बाद जेजेपी का भी जिक्र छेड़ लेते हैं। भाई, बीजेपी के गठबंधन में है, आप ही के परिवार के वो बच्चे हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? अभी बड़ा उन्हें जो है संघर्ष करना पड़ रहा है पोस्टरों में अपनी तस्वीरें लाने के लिए। देखिए, ये पहली बात तो आप इसे गठबंधन कहते हैं, हम इसे ठगबंधन कहते हैं, क्योंकि ठगी ठोरी करके जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों को झूठ बोल के ठगा, उसी तरीके से जेजेपी ने भी लोगों को झूठ बोल के ठगा। और काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जो संघर्ष आज वो कर रहे हैं, वो खुद उन्हीं ने उस संघर्ष को न्योता दिया है। इसलिए आप ये सवाल उनसे ज़रूर पूछें कि आज पोस्टर में फोटो है, कल क्यों नहीं थी, ये बेहतर बता सकेंगे। चलिए, फिर भी एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों मीडिया में जो काफ़ी तस्वीरें आई, कहा ये भी जा रहा है कि भाई चौटाला परिवार फिर से एक हो रहा है, आप भी परिवार का हिस्सा हैं, तो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे का हेज जो है, प्रेम जो है, फिर से होने लगा है, सच है या बस कयास ही है? देखिए, जब हम दहलीज से बाहर निकलते हैं, दहलीज से बाहर परिवार नहीं, पार्टी बड़ी है। और यही सीखा है आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से। वो परिवार नहीं, पार्टी को बड़ा मानते हैं। और जिन्होंने पार्टी को इतना नुकसान, हमारे वर्कर के आत्मा को ठेस पहुंचाई, शायद मैं तो यही कहूँगी कि उन लोगों को स्वीकार करना पिताजी के लिए बहुत मुश्किल है। अगला सवाल आपसे कि इस पूरे उपचुनाव के दौरान, बाय इलेक्शन के दौरान, जनता के रिस्पॉन्स की बात करें, किस तरीके से आपको जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ से? पब्लिक पुकार के ये कह रहे हैं कि हम इतने परेशान हैं मौजूदा गवर्नमेंट के राज में कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, महंगाई से हम परेशान हैं। अभी मैं पिछले गांव में थी, एक महिला तो ऐसे कह रही थी कि 1100 रुपये में एक सिलेंडर बढ़ता है, हम 2 दिन दिहाड़ी करते हैं तब जाके हम एक सिलेंडर के पैसे जुटा पाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार चुकी है जनता। वहीं कांग्रेस के नुमाइंदे के लिए भी यही सुना है कि ये तो 13 साल के बाद अब दिखा है, इसके बाद फिर नहीं दिखेगा। तो हमारे पास तो हमारे जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो लेके आए हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला और कुरुड़ा राम जी, जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी है विकास के लिए, लोगों की पानी की लड़ाई लड़ी है, किसानी की लड़ाई लड़ी है, वो उनके साथ जाना पसंद करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो हमारे घर के सदस्य हैं। आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ टिप्पणियां इनेलो के लिए भी हुई हैं। एक टिप्पणी तो खास तौर से है कि इनेलो के बारे में जिक्र ही क्या करना, उसका तो खुद का ही कोई वजूद नहीं है। इनके इस सवाल का या उनकी इस टिप्पणी का जवाब क्या देना चाहेंगे? 25 सितंबर की रैली स्वयं एक बहुत बड़ा जवाब था उन लोगों के लिए। आज वो बौखलाए हुए हैं, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उनका साम्राज्य खिसक रहा है। और जो असली हकदार हमेशा से रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के जनक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और संघर्ष के साथी 87 साल की उम्र के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने 25 तारीख को जो तीसरे मोर्चे के गठन पे पूरे विपक्ष को एक मंच पे लाके खड़ा किया, ये इस बात का सबूत है कि इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत क्या है। कहा जाता है कि चौटाला परिवार एक बार जिसका हाथ पकड़ ले वो जल्दी से छोड़ता नहीं है, तो क्या आपकी पार्टी में ऐसे पुरानी कैंडिडेट ही नहीं थी क्या जिनको टिकट दी जा सके, या जो किसानों के हितैषी थे? क्या आपको एक क्यों जो है आपको ज़रूरत पड़ी एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाने के लिए? देखिए, हमारी एक रीत है, इंडियन नेशनल लोकदल अपने आने वाले
सदस्य को बहुत सम्मान देती है। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान में हम अतिथि देवो भव, तो उनको जब वो हमारे पास आए किसी की मदद करना, जैसे कि किसान आंदोलन में भी क्या सारे किसान किसी दूसरी पार्टी से नहीं थे। हमने सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ देखी वो पंचायत देखी कि पंचायत हमारे यहाँ पे मानी जाती है। हरियाणा प्रदेश में पंचायत एक परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। तो वो खुद अगर हमारे दरवाजे पे आए तो ऐसे में मैं ये गर्व से कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो हरियाणा प्रदेश के सम्मान को बढ़ाती है। आज का आखिरी सवाल कि आने वाले इस बाई इलेक्शन में क्या ऐसे दांव पेच सियासी खेल जो है नेलो खेलने वाली है जिससे आपका ग्राफ बढ़े या जीत की ओर जो है आपके कदम बढ़े? देखिए, दाव पेच खेलने की ज़रूरत ही नहीं। आज जनता मूड में है और जनता इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देने के लिए तैयार है। एक बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े इंसान हमारे नुमाइंदे हैं, कुरडा राम जी, बहुत शरीफ इनकी छवि है, हमें वही काफ़ी है। और लोग आज शराफत चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं और काम चाहते हैं, वो सब इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं ये थी मेरे साथ मैडम सुनैना चौटाला जो कि इनेलो पार्टी की प्रधान महिला महासचिव है और जिन्होंने अंदर के कुछ राज भी खोले हैं, बताया भी है कि भाई एक्चुअली में चौटाला परिवार के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी ज़रूरी कि परिवार ज़रूरी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पर, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर आज खुल कर के बोली हैं। खैर आगे भी इसी बाई इलेक्शन की अपडेट जो है ना लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।